लॉस्ट स्प्रिंग के दूसरे भाग में लेखिका अनीस जंग हमें फिरोजाबाद शहर की ओर ले जाती हैं, जो कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस भाग में कहानी का मुख्य पात्र मुकेश है, जो एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। फिरोजाबाद में हजारों परिवार पीढ़ियों से चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी अत्यंत अस्वस्थ और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। वे अंधेरी, तंग जगहों में तेज गर्म भट्टियों के पास बैठकर कांच को पिघलाते हैं और चूड़ियां बनाते हैं। कांच की महीन धूल और धुएं के कारण उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं और कई लोग कम उम्र में ही अपनी दृष्टि खो देते हैं। मुकेश का परिवार भी इसी उद्योग से जुड़ा हुआ है। उसके पिता और अन्य बुजुर्ग मानते हैं कि यही उनका परंपरागत पेशा है और इससे बाहर निकलना असंभव है। वे कहते हैं कि गरीबी और परंपरा से बंधे होने के कारण कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस समाज में जन्मनी का परंपरागत पेशा परिवार और उन्हीं बुजुर्ग मान की है जरूर करी लेना ही मानो एक अभिशाप है। लेकिन मुकेश इस सोच से अलग है। वह साहसी है और सपने देखने की हिम्मत रखता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह चूड़ियां नहीं बनाना चाहता, बल्कि कार चलाना सीखना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यह सपना उसके भीतर बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। हालांकि उसका रास्ता आसान नहीं है। उसे लंबी दूरी पैदल तय करनी होगी, क्योंकि उसके पास साइकिल तक नहीं है। उसके परिवार के पास पैसे नहीं हैं और समाज की जड़ परंपराएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। फिर भी मुकेश का आत्मविश्वास बताता है कि वह गरीबी के इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहता है। लेखिका आगे बताती हैं कि फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग 3 शक्तियों में फंसे हुए हैं: गरीबी, कर्ज और परंपरा। साहूकार, दलाल और पुलिस मिलकर इन मजदूरों का शोषण करते हैं। कानून होने के बावजूद बाल श्रम जारी है, क्योंकि गरीब लोग मजबूर हैं और आवाज उठाने की ताकत नहीं रखते। इस भाग के अंत में लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि जहां अधिकतर लोग हालात को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं, वहीं मुकेश जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपनों और साहस के सहारे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यही आशा की किरण इस कहानी को विशेष बनाती है।